प्रिंस अपने सिंहासन में रुचि ना होने के कारण ज्यादा जाना जाते थे। इस कारण यह माना जाने लग गया कि नेक्स्ट सुल्तान वही बनेगा जो पुराने सुल्तान का फेवरेट होगा, जो कि थे फर्स्ट प्रिंस। 9th प्रिंस की मदर काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती थी, बट उनकी मृत्यु हो गई पोस्टमार्टम फीवर के कारण। लेकिन फिर भी काइनर के ननिहाल वाली फैमिली का इन्फ्लुएंस उतना ही स्ट्रॉन्ग रहा। इस कारण से कई एल्डर्स भी काइनर का पक्ष लेते थे सुल्तान बनने में। हर कोई चाहता था कि 9th प्रिंस सुल्तान बने, लेकिन पर वो 9th प्रिंस ही थे जो सुल्तान नहीं बनना चाहते थे। 9th प्रिंस को एक कर्स्ड बच्चा भी बोला गया, क्योंकि वो अपनी माँ के मौत के एक्सचेंज में पैदा हुए थे। उनकी माँ पैदा होते ही गुजर गई थी। सभी ने काइनर को एक अनलकी बच्चे का टैग दे दिया था। काइनर अपने ननिहाल के यहाँ ही रहता था, बट जब वो 15 साल का हुआ, वो पैलेस महल दोबारा लौटा। और जिसने भी उसे देखा वो काफी भौचक्का रह गया। काइनर काफी हैंडसम होने के साथ साथ वो एकेडमिक्स और मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छा था। उसके आसपास कोई नहीं आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 9th प्रिंस को ही सिंहासन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि एक बार तो उन्हें पता था कि उनके चम्मच में पॉइजन है, फिर भी उन्होंने उसे इग्नोर किया और उनका रूम हमेशा असैसिन के ब्लड से भरा रहता था। फिर भी वो एक बार भी फ्लिंच नहीं करते थे। धीरे धीरे सबको ये विश्वास होने लग गया कि काइनर को कभी भी सिंहासन में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कि तभी वो इंसिडेंट हैपन होता है। काइनर रॉयल फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर से अटैच नहीं था। वो किसी से बात ज्यादा नहीं करता था, कि तभी कि प्रिंसेस अर्नेसिया उससे दोस्ती करती हैं और उसे एज अ भाई की तरह ट्रीट करती हैं। और जब काइनर 20 साल का हुआ, तब प्रिंसेस उसे अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाती हैं। लेकिन वहां 9th प्रिंस की खुद की बहन उनको धोखा देती है। 9th प्रिंस की बहन प्रिंसेस एर्नेसिया 9th प्रिंस पे अटैक करती है और उन पे छुरा फोड़ देती है। उसके बाद काइनर पे कई सारे असैसिन्स अटैक करते हैं। काइनर सबसे लड़ता है और काफी जख्मी हो जाता है, और वहां से वो एग्जैक्टली 3 दिन तक गायब हो जाता है। उसकी खबर किसी को नहीं थी, ना ही उसके खुद के लोगों को। वो 3 दिन काइनर कहाँ था किसी को नहीं पता। बट एग्जैक्टली 5 साल बाद 9th प्रिंस ने सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया।
वो एक कोल्ड ब्लडेड रूलर हैं। वो ऐसे पर्सन हैं जो सिंहासन पाने के लिए अपने 27 भाई को मौत के घाट उतार दिया और अपनी 19 बहनों को जेल में डाल दिया। काइनर का साथी उससे पूछता है, महाराज, आपने अपने सभी भाइयों को इतनी जल्दी पनिश क्यों किया? तब काइनर कहता है, ताकि कोई भी मुझे रोकने का साहस भी ना कर सके। अब मैंने अपना सुल्तान का पोजीशन सिक्योर कर दिया है। इसी तरह काइनर अपने सभी भाइयों को असैसिनेट कर देता है, जिसके कारण रॉयल फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचता सिवाय काइनर के। और इन सब चीज़ों के बाद वो जिसे छोड़ते हैं वो बस एक मामूली हरम की लड़की थी, जिसका नाम भी किसी को नहीं पता था, एग्जिस्टेंस तो दूर की बात। कहानी प्रेजेंट में आती है। काइनर साय से कहता है, साय, क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी साय नील करते हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और कहती है, नहीं सुल्तान, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। तब काइनर कहता है, साय, तुम मेरी इकलौती क्वीन हो। साय फिर कहती है, महाराज, मैं ये टाइटल डिजर्व नहीं करती। तब काइनर उसका चिन पकड़ के कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? साय कहती है, मैं किसी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं आती। मेरे पेरेंट्स भी बस एक मामूली चरवाहे ट्राइब से थे, जिन्होंने मुझे सुल्तान को ऑफर कर दिया क्योंकि वो उनसे डर रहे थे। तब काइनर बोलता है, क्या इसीलिए तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? साय कहती है, ये जगह मेरे जैसे मामूली पर्सन को सूट नहीं करती। महाराज, मुझे जाने दें। काइनर पहले साय को थोड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखता है और फिर हंसने लग जाता है। वो कहता है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उसको हंसते देख साय काफी शॉक्ड हो जाती है। काइनर कहता है, मैं सुल्तान बना हूं तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी इस कन्फेशन से साय काफी शॉक्ड हो जाती है। काइनर कहता है, कंटिन्यू करता है, अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूंगा? साय काफी डर रही होती है। काइनर को ऐसे गुस्सा देख साय कहती है, महाराज, आप इस जोक को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। काइनर साय को गले लगाते हुए कहता है, नहीं साय, नहीं, एटलीस्ट तुम्हें तो मेरा विश्वास करना ही पड़ेगा
अगर कोई और मेरा विश्वास नहीं करता। मैं सुल्तान बना हूं तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि तुम सुल्तान का फूल थी। तुम पुराने सुल्तान की कॉन्कुबाइन थी। साय कहती है, महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। काइनर स्लाइट स्माइल के साथ कहता है, चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम जरूर थक गई होगी। तुम पैलेस में कहीं भी घूम सकती हो, चाहे जितनी देर चाहो, बस तुम इस पैलेस के बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें लाइब्रेरी बहुत पसंद है ना? तुम वहां जाने के लिए आजाद हो, बट एक कंडीशन पर। तुम्हारे साथ हमेशा एनिन होगी। काइनर साय को गले लगाता है और सैड फेस के साथ चला जाता है। काइनर ने ये पूरा रिबेलियन खड़ा किया था सिर्फ साय को पाने के लिए, और साय की ये बातें सुन के काइनर को काफी दुख हुआ था।